कक्षा 5 के गणित के चैप्टर नंबर 1 यानी कि राष्ट्रीय फल आम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, राग सुरीली कुहुक कुहुक के रटे वन में। इस रचना के कुल अक्षर गिनो। पहली पंक्ति में 5 अक्षर हैं, अंतिम पंक्ति में 5 अक्षर है, बीच की पंक्ति में 7 अक्षर के साथ कुल 17 अक्षर हैं। कह रहा है कि ये जो रचना है राग सुरीली कुहुक कुहुक के रटे वन में, इसके पंक्तियों को गिनो। तो चलिए हम गिनते हैं। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे पहली पंक्ति में हम देख रहे हैं, इस पहली पंक्ति में कितने 5 अक्षर, देखिए 1 2 3 4 5। पहली पंक्ति में 5 अक्षर है और उसके बाद से अंतिम पंक्ति, अंतिम यानी कि अंतिम सबसे लास्ट वाली पंक्ति में भी कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। और ये जो बीच वाली पंक्ति है इसमें कितने हैं, 7 अक्षर हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है कुल 17 अक्षरों का है। इस 3 पंक्ति की रचना को हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइकू, जो जापान का साहित्यिक स्वरूप है और वह 17 अक्षरों में लिखा जाता है। उसकी रचना इस प्रकार देखिए, यहाँ पे 5 + 7 + 5 है। यहाँ दूसरा हाइकू दिया गया है। देखिए जिस प्रकार से ऊपर पहला हाइकू दिया था उसी प्रकार से नीचे दूसरा हाइकू भी दिया है। देखिए ये कह रहा है कि गर्मी भगाएं तरावट लाएं आम का रस। तो देखिए इसमें भी ये जो गर्मी भगाएं ये कितने अक्षरों का है, 5 अक्षरों का है। यानी पहली पंक्ति कितने अक्षरों का, 5 अक्षरों का। और यहाँ फिर से अंतिम जो पंक्ति है वो भी कितने अक्षरों का है, 5 अक्षरों का। और बीच वाली जो पंक्ति है कितने अक्षरों का है, तो 7 अक्षरों का। यानी कि यह भी 5 + 7 + 5 = कितना, 17 अक्षरों का। यह भी क्या, एक हाइकू है। यानी कि अब आप बता सकते हैं कि हाइकू कितने अक्षरों का होता है और उसकी पहली पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं और अंतिम पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं तथा बीच की पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं, ये आप देख रहे हैं। चलिए आगे कह रहा है कि तुम आम संबंधी कोई कविता या कहानी जानते हो। यहाँ आम के कुछ चित्र बच्चों ने बनाया है। कह रहा है कि आप आम से संबंधित कोई कविता या कहानी जानते होंगे जो आपने कभी सुना होगा। और कह रहा है यहाँ आम के कुछ चित्र बच्चों ने बनाया है। देखिए जो चित्र है ये क्या हुआ है, बच्चों ने बनाया है। जो तुम आम के विषय में सोचते हो तब कैसा आकार मन में आता है। बच्चों जब हम आम के बारे में सोचते हैं तो हमें कैसा चित्र मन में आता है। निम्न चित्र कह रहा है कि यहाँ पे निम्नानुसार चित्र बनाओ जिसमें तुम्हारे द्वारा सोचे गए विविध आकारों का उपयोग हो। अपने मन में सोचे गए, जो मन में जब हम आम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कैसी आकृति आती है, कह रहा है कि वो आकृति बनाओ। तो वो आप अपने रफ नोट में बना के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब आम दिया गया, आम का पेड़ दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आम को संस्कृत में अमरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरा। ये आम के आकार, कढ़ाई, बुनाई, रंग, चित्र या गहनों में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। आप सभी देखे होंगे, ये देखिए ये सब डिजाइन जो है ये हमको अनेक जगहों पे देखने को मिलते हैं। रंगोली हो या फिर किसी कपड़े पे कढ़ाई किया होता है, ये हमें देखने को मिलता है। कह रहा है कि अपने आसपास कपड़े के पर्दों और चादरों पर बने चित्र तथा अन्य चित्रों को देखो, उनमें बने विविध रंग और आकार के आम खोजिए। कह रहा है कि अपने आसपास हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे अनेक प्रकार के वस्तु देखने को मिलती है, चित्र देखने को मिलते हैं। वहाँ पे हमें इस प्रकार के विविध आकार के आमों को खोजिए जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे। ऐसे आम आप भी बनाओ, एक से अधिक आम के चित्र बनाकर अलग अलग भेद चित्र बनाओ। कह रहा है कि आप भी अलग अलग प्रकार के आम के चित्र बनाइए। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की तालाल तहसील केसर आम के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जो गुजरात का सोमनाथ जिला है वहाँ का तालाल जो एक तहसील है वो जो है केसर आम के उत्पाद में विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि विश्व भर में क्या है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है।
यहाँ की ज़मीन केसर आम के लिए एकदम अनुकूल है, यानी कि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो ज़मीन है वो केसर आम के लिए एकदम अनुकूल है। तलाल गिर को केसर आम की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलाल गिर को केसर आम की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की वाड़ियों को आम्बावाड़ी क्या कहते हैं? आम्बावाड़ी। यहाँ की जो वाड़ियाँ होती है उसको आम्बावाड़ी कहते हैं या फिर उसको अमराई भी कहते हैं। ये अम्बावाड़िया इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, यानी कि ये जो अम्बावाड़िया है इस क्षेत्र की क्या है? जीवन रेखा है। इसके आधार पे वहाँ के लोग क्या करते हैं? अपना जीवन व्यापन करते हैं। वसंत ऋतु में आम पर सर्वप्रथम बोर यानी कि फूल आता है। कह रहा है कि वसंत ऋतु में सबसे पहले क्या आता है? तो आम पर फूल आते हैं, उसके बाद फल लगता है। पेड़ से आम को तोड़कर ढेर लगाया जाता है और इस ढेर में से गुणवत्ता अनुसार यानी कि जो अच्छे अच्छे गुण वाले होते हैं ऐसे आमों को बॉक्स में पैक किया जाता है और उसे फिर से क्षेत्र के मार्केट यार्ड में भेजा जाता है। तो आप सबको पता है कि जब भी आम लगते हैं तो उसको क्या कहता है? तोड़ा जाता है और उसके बाद से उसको बॉक्स में पैक करके उसको मार्केट यार्ड में भेजा जाता है, मार्केट में भेजा जाता है ताकि उससे बेचकर वहाँ के लोग जो है अपना जीवन व्यापन करें। देखिए इस प्रकार से देखिए आम का ढेर लगाया जाता है, यहाँ पे सब बॉक्स इस प्रकार से पैक कर रहे हैं, इस प्रकार से पैक किया जाता है। आगे चलता है, कहते हैं कि कह रहा है कि एक बॉक्स में 18 नंग आम हो और आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हो उतनी ही संख्या में ऐसे बॉक्स लाए। उसके बाद सभी विद्यार्थी बॉक्स खोलकर आम का ढेर लगाए तो ढेर में कुल कितने आम होंगे? देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में कितने? 18 आम आते हैं। तो आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हो उतने बॉक्स लाए और वो बॉक्स को खोल कर आम का ढेर लगाए और उसमें कुल कितने आम होंगे ये बताए। तो मान लीजिए हम अपने कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं और एक बॉक्स में कितने आम हैं? 18। तो उसको हम क्या करेंगे? जब 18 गुना 40 करेंगे तो यानी कितना? 720। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि उस बॉक्स में कितने आम हैं? कुल 720। तो इस प्रकार से हम बॉक्स में रखे हुए आमों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करके।